हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज किसी गोली दर्पण से प्रतिबिंब को किस तरह से बनाते हैं। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो प्रतिबिंब किसी वस्तु के प्रतिबिंब को किस तरह से हम निरूपित करेंगे अपने चित्रों में, जिसको कहते हैं किरण आरेख। तो किरण आरेख खींचने का तरीका और कैसे बनाया जाएगा उसे आज पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब बनाने के नियम। कुछ खास नियम हैं जिनका इस्तेमाल हम किरण आरेख खींचने में हमेशा करेंगे। तो 4 फिगर है, अवतल के लिए भी और उत्तल के लिए भी। तो अवतल दर्पण के लिए वही केस उत्तल दर्पण के लिए भी है। तो किरण आरेख खींचने के जो 4 नियम हैं मुख्यतः, जैसे सबसे पहला इसमें दिया गया है, अवतल दर्पण बना हुआ है, यहाँ पे फोकस है और इसका सेंटर यानी वक्रता केंद्र है। उसी तरह इधर भी है, उत्तल दर्पण का फोकस और उसका वक्रता केंद्र। अब है अगर पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर किसी भी किरण को आपतित करेंगे अवतल दर्पण पर, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से ही होकर जाएगा। ये इसकी परिभाषा भी थी फोकस की। तो ये पहला नियम कि समांतर किरणों को लेकर जाओ तो फोकस से पास करो। इसी तरह यहाँ पर भी है, समांतर किरणें जाएंगी तो फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा। पहला नियम यही है। दूसरे में, अगर किसी किरण को सेंटर से लेकर जाओगे यानी वक्रता केंद्र से लेकर जाओगे तो उसी मार्ग से लौट जाएगी। ये गया और लौट गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वक्रता केंद्र यानी उस स्फीयर का जो हमारा गोला था, जिसका ये भाग है गोले का केंद्र, और गोले के केंद्र से अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये क्या बनेगा? त्रिज्या बनेगा। तो त्रिज्या हमेशा अभिलंब का काम करता है। त्रिज्या हमेशा अभिलंब का ही काम करता है। यहाँ पर भी सेंटर की तरफ यानी वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई किरणें तुरंत इस मिरर से दर्पण से टकरा कर रिटर्न हो जाएगा, उसी पाथ से लौट जाएगा, उसी मार्ग से लौट जाने वाला है। नंबर 3, अगर किसी किरण को फोकस से लेकर जाते हो तो परावर्तन के पश्चात इसको हम बिल्कुल समांतर कर देंगे, मुख्य अक्ष के समांतर कर देंगे। यहाँ पर भी अगर कोई किरण फोकस की तरफ जा रहा हो, टकराते ये तुरंत निकल जाएगा समांतर होकर। इन 3 नियमों के अलावा एक चौथा नियम कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किरण को सीधे सीधे ध्रुव पर आपतित किया है, तो ये परावर्तन के नियमानुसार जितने एंगल पे ये रहेगा उतने ही एंगल पे दूसरी तरफ से इसको हम निकाल देंगे, परावर्तित कर देंगे। तो परावर्तित किरण इस मुख्य अक्ष के दूसरी तरफ से उतने ही कोण पर निकाल दिया जाएगा। वही कैसे, यहाँ पर पोल पे ले गए, ध्रुव की तरफ गया, परावर्तन के पश्चात उतने ही एंगल से उतने ही कोण से इसको हम परावर्तित कर देंगे। तो ये है हमारे कुछ नियम जिसकी सहायता से हम किरण आरेख को प्रदर्शित करेंगे। तो किरण आरेख खींचने के ये थे नियम। अब है किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाए, किरण आरेख कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहला केस इसमें वस्तु को विभिन्न विभिन्न स्थितियों पर रखने पर, अलग अलग स्थान पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब भी अलग अलग पोजीशंस पे बनेगा, स्थानों पर बनेगा। तो सबसे पहला केस हमने जो लिया है कि वस्तु को हमने अनंत पर रखा है, यानी इस दर्पण से बहुत दूर। अनंत पर रखी हुई वस्तु को कुछ ऐसे दिखाएंगे डॉटेड लाइन करके। अनंत पर स्थित वस्तु की खासियत क्या होगी? उसके किसी भी एक बिंदु से निकलने वाली सभी किरणें बिल्कुल समांतर लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे जब भी कोई किरण निकालेंगे तो समांतर निकालेंगे। तो अनंत से चलने वाली सभी किरणें समांतर होती हैं, ये याद रखें। तो हम यहाँ से पहला नियम फॉलो नहीं कर सकते कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण करेंगे, तो चूंकि ये बहुत बड़ा है तो समांतर तो इसमें आएगा नहीं। तो बाकी दूसरा और तीसरे नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक किरण को वक्रता केंद्र से लेकर गए, एक किरण वक्रता केंद्र से गए और दूसरा किरण जो समांतर होगा बिल्कुल, उसको हमने लिया फोकस से जाता हुआ। तो ये 2 किरणें हमेशा निकालेंगे। जब भी प्रतिबिंब को खींचना पड़ेगा तो 2 किरणें को हमेशा आपतित करेंगे, और वह परावर्तन के पश्चात यानी दोनों परावर्तित किरणें जहां पर इंटरसेक्ट होंगी, जहां पर कटेंगी यानी प्रतिच्छेद करेंगी, उसी पोजीशन पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वक्रता केंद्र से लेकर गए, पहला किरण टकराने के पश्चात इसी मार्ग से लौट जाने वाला है। दूसरा फोकस से लेकर गए तो नियमानुसार ये अब समांतर हो जाएगा। दोनों किरणें बिल्कुल फोकस पे कटती हुई दिखाई देंगी।
जहाँ फोकस है बिल्कुल उसी पोजीशन पे दोनों किरणें कटेंगी। तो जहाँ हम लोग का फोकस था, फोकस के बिल्कुल नीचे दोनों किरणें आपस में कटेंगी, तो वहीं पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जिसको हम लोग आई डैश लिख दिया गया है। ये दूरियां बिल्कुल बराबर रखें चित्र बनाते वक्त। P से F की जितनी दूरी हो उतनी दूरी F से C तक का होना चाहिए, जिससे कि किरण जो हम चित्र बनाएंगे बिल्कुल सही पोजीशन पे तब बनेगा। तो इस तरह से पहला किरण आरेख हुआ। अनंत पर स्थित वस्तु जो काफी बड़ी साइज की थी, उसका एक प्रतिबिंब बिल्कुल फोकस पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका प्रकृति क्या होगा, साइज क्या होगा? तो साइज अनंत पर स्थित वस्तु काफी बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पर वो काफी छोटे साइज का बनेगा, तो बहुत ही छोटा बनेगा। उल्टा बना हुआ है, एरो हमने उल्टा कर दिया है। प्रिंसिपल यानी मुख्य अक्ष के ऊपर होगा तो सीधा माना जाएगा, मुख्य अक्ष के नीचे कटेगा तो उल्टा माना जाएगा। तो ये उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। साथ साथ ये आभासी है या वास्तविक है, ये कैसे पता चलेगा? तो प्रतिबिंब के दो प्रकार हमने बताया था, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जो खासियत होती है कि परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को जरूर काटेंगी, वास्तव में काटेंगी। तो ऐसा यहाँ पर हुआ है। ये दोनों परावर्तित किरणें, एक परावर्तित किरण और दूसरा परावर्तित किरण आपस में एक दूसरे को जरूर काटी है, इसलिए यहाँ पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो एक वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्राप्त हुआ है पहले केस में। तो सेकंड केस है। इस सेकंड केस में हम वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं, यानी ये जो बहुत दूर था वो बहुत दूर नहीं है, अब वक्रता केंद्र के बगल में मुख्य अक्ष के ऊपर बिल्कुल सीधा रखा हुआ दिखाई दे रहा है। वस्तु का नाम O डैश यहाँ पर रखा गया है। अब इसका जब किरण आरेख बनाएंगे तो पहला नियम हम कर सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को आपतित कर सकते हो। ये पहला आपतित किरण, O से दूसरा किरण भी निकालना पड़ेगा। तो अगर हम C से पास करते हैं तो ये साइज छोटा पड़ जाएगा, तो नहीं जा सकता, तो हम F से लेकर चलते हैं। एक किरण को हमने F से होता हुआ लेकर गए, यानी फोकस से होता हुआ लेकर गए। अब नियम के अनुसार जो किरण समांतर होगा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगा, और जो किरण फोकस से गया वह समांतर हो जाएगा परावर्तन के पश्चात। इस तरीके से दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में कटी इस बिंदु पर, और जहां पर कटेंगी वहीं पर एक उल्टा प्रतिबिंब फिर से प्राप्त हुआ। तो एक उल्टा प्रतिबिंब जिसको हमने आई डैश लिख दिया वो बना। तो इस बार फिर से एक वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, लेकिन बहुत छोटा नहीं माना जाएगा, लेकिन वस्तु से छोटा है और उल्टा प्राप्त हुआ। तो ये दूसरा केस था। ऐसे और भी केसेस हैं। हम जब वस्तु को वक्रता केंद्र के ठीक ऊपर रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र के ठीक नीचे बनेगा और उसी साइज का बनेगा और वास्तविक होगा, यानी उल्टा वास्तविक और बिल्कुल बराबर साइज का समान आकार का बनेगा। अगर हम केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तब भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट केस में हम वस्तु को जब फोकस पे ठीक रखते हैं तो फोकस पे रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर बनता है, यानी अनंत पर बनेगा, बहुत दूर बनेगा, और उसका जो साइज होगा बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन वास्तविक होगा और उल्टा भी होगा। तो इन सभी केसेस में यानी हम केंद्र पर रखते हैं तब भी वास्तविक बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच में होगा तब भी वास्तविक बनेगा, फोकस पर होगा तब भी वास्तविक बनेगा, लेकिन एक ऐसा केस मिलेगा जहां पर ये आभासी बनेगा। तो हम उसी लास्ट केस को अब हम करते हैं आभासी प्रतिबिंब के लिए। तो इस आखिरी केस नंबर 6 केस में, छठवें केस में हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रख दिया। एक छोटे साइज का वस्तु हमने यहाँ पर रख दिया, बड़े साइज का वस्तु यहाँ नहीं बनाएंगे वरना इसका इमेज पीछे बन नहीं पाएगा, तो काफ़ी बड़े साइज का हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा वस्तु रख दिया और इस वस्तु का प्रतिबिंब अब कैसे बनाएंगे। पहला नियम, हम समांतर रेखा आपतित किए, आपतित किरणें समांतर हैं
तो फोकस होकर जाएगा, ये फोकस होकर निकल जाएगा। इस तरीके से फोकस होकर चला गया। दूसरा, हम फोकस से भी नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि बस इधर रखा हुआ है, तो हम चौथा केस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इजी पड़ेगा। तो हमने एक किरण सीधे सीधे ध्रुव पर आपतित की। अब जो किरण ध्रुव की तरफ जाएगा, नियम के अनुसार जितने कोण पर आपतित हुआ है उतनी कोण पर इधर से निकल लेगा। इस तरीके से दोनों बराबर कोण पर निकल गया। तो अब ये दिखाई दे रहा है दो परावर्तित किरणें, एक परावर्तित किरण इधर है और दूसरी परावर्तित किरण इधर है, और दोनों आपस में कभी नहीं मिल सकते, न तो समांतर है। ये फैलती हुई जा रही है, ये फैलती हुई जा रही है। इसका तात्पर्य ये है कि ये किसी अंदर स्थित बिंदु से आती है, क्योंकि जब भी किरणें फैलती हुई आ रही हैं ऐसे, तो किसी एक बिंदु से निकलता हुआ आ रहा होगा, इसका ही अभिप्राय हुआ। तो अगर ये फैलता हुआ है तो पक्का है ये किसी अंदर स्थित एक बिंदु पर जरूर होगा। तो हम जब इसको अंदर की तरफ खींच कर मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, तो ये आपस में कटेंगी, और जहां पर कटेगी वहां पर एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। लेकिन कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? सीधा है। तो एक सीधा प्रतिबिंब वस्तु से बड़े साइज का प्राप्त हुआ, लेकिन वास्तविक नहीं मिला। इस बार दर्पण के अंदर बना हुआ है और दिखाई दे रहा है कि किरणें को हमने पीछे बढ़ाकर आपस में मिलाया है। वास्तव में ये दोनों किरणें नहीं टकरा सकती हैं, इसलिए इस प्रतिबिंब को कहा जाएगा एक आभासी प्रतिबिंब। तो इस केस में एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये था अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना काफ़ी आसान है, एक दो केस केवल है जो आराम से किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, अलग अलग स्थान पे पोजीशंस पे रखा गया है। तो डिफरेंट पोजीशन पे अलग साइज का, अलग नेचर का, यानी प्रकृति का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर किया।